हे एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के सेशन में गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड टोटल क्वेश्चंस हम करने वाले हैं 25। इसके पहले मैंने क्या क्या वर्ब से रिलेटेड आपको पढ़ा दिया है उसके बारे में बात करेंगे। तो वर्ब से रिलेटेड मैंने 3-4 कॉन्सेप्चुअल वीडियोस किए हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट में बाइलिंगुअल मैनर में आपको वर्ब पढ़ाया है, वर्ब के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया है। उसके बाद हमने एक और सेशन किया है वर्ब का जिसमें हमने क्वेश्चंस आपको कराए हैं और ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा वर्ब के क्वेश्चंस का। तो स्टार्ट करते हैं और 25 क्वेश्चंस को बिल्कुल डिटेल्ड मैनर में हम समझेंगे। सारे क्वेश्चंस को कैसे हमने सॉल्व किया या आपको कैसे एग्जाम में करना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। Having deprived of their houses in the recent earthquake, they had no other option but to take shelter in a school. तो इस क्वेश्चन में एरर क्या होगा? आपको जो भी एरर्स करने हैं वो आप वर्ब को ध्यान में रख करके ही करेंगे, क्योंकि जो टॉपिक है वो वर्ब ही है हमारा। सो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, हैविंग डिप्राइव्ड मतलब होता है वंचित कर देना। और इसके साथ ये भी जान लीजिए कि डिप्राइव के साथ हमेशा हम ऑफ का यूज करते हैं, ये बिल्कुल फिक्स्ड होता है और कोई भी प्रेपोजिशन इसके साथ नहीं यूज किया जाता है। सो हैविंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर हाउसेस, ठीक है, उनके हाउसेस से उनको निकाल दिया गया। इन द रीसेंट अर्थक्वेक में दे हैड नो अदर ऑप्शन, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहा बट टू टेक शेल्टर इन अ स्कूल, एक स्कूल में शेल्टर लेने के अलावा। क्लियर है इतना? अब गाइज अगर हम देखें फर्स्ट पार्ट को, आपको ऐसे एग्जाम में करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे पढ़ते जाना, बिल्कुल एक साथ नहीं लाइन में पढ़ना है, हर ऑप्शन को चेकआउट करना है। आप देख रहे हो यहाँ पर हमने यूज किया है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल हम कब यूज करते हैं? जब हमारा एक एक्शन कंप्लीट हो जाता है और दूसरा स्टार्ट होता है, उस केस में हम परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं हैविंग डिप्राइव्ड, ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर कर रखा है। कब करते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि जब हमारा एक एक्शन कंप्लीट हो जाता है और दूसरा हम स्टार्ट करते हैं, उस केस में हम यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। अब आप देखो यहाँ पर वो घर से नहीं निकले, उनको निकाला गया, क्योंकि उनका घर टूट गया तो है ना, वो उनको निकाला गया। इसका मतलब यहाँ पर हमने पैसिव वॉइस यूज किया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? हैविंग बीन डिप्राइव्ड हो जाएगा गाइस। यहाँ हैविंग बीन डिप्राइव्ड ऑफ देयर हाउसेस इन द रीसेंट अर्थक्वेक। ये रीसेंट हम कब यूज करते हैं? रीसेंट या रिसेंटली का मतलब होता है तत्कालीन, तो अभी अभी जो हुआ है, इसमें हम रीसेंट या रिसेंटली कहीं भी वर्ड आ जाए, ये एडवर्ब आ जाए, तो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। रिसेंट, रिसेंटली, सो फार, ओके, टिल नाउ, नेवर बिफोर, है ना, ये सारे वर्ड्स ये एडवर्ब्स हैं और ये कहीं भी आ जाते हैं तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अर्थक्वेक, दे हैड नो अदर ऑप्शन, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। यहाँ तक का जो पार्ट था हमारा वो बिल्कुल परफेक्ट में ही था, प्रेजेंट परफेक्ट में ही था। दे हैड नो अदर ऑप्शन बट टू टेक शेल्टर इन अ स्कूल, और बाकी सब कुछ यहाँ पर ठीक है। करेक्ट इतना? एंड अब एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का, जिससे आपको डाउट ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने लिखा हैविंग ड्रेस्ड she went to market slowly। अब आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक काम खत्म हुआ फिर दूसरा स्टार्ट हुआ है, एक काम बिल्कुल फिनिश हो गया फिर दूसरा हमने स्टार्ट किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे ही केस में हम यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, सो कौन ड्रेस हुआ? भाई वो अपने खुद से ही कपड़े पहनेगी, तो यहाँ पर वो एक्टिव वॉइस में है, तो इसलिए हमने एक्टिव वॉइस यूज किया। हैविंग ड्रेस्ड शी वेंट टू मार्केट स्लोली। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है having finished her work, she took leave from her office। तो
अपना जो वर्क था वो फिनिश करने के बाद उसने ऑफिस से लीव ले लिया। आपको समझ में आ रहा है कि ये किस केस में हम यूज करते हैं? जो हमारा एक एक्शन कंप्लीट हो जाता है, दूसरा स्टार्ट होता है, पहले एक कंप्लीट हो जाए फिर दूसरा स्टार्ट हो, उस केस में हम यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर है? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो एरर होगा इस क्वेश्चन का वो हमारा होगा फर्स्ट पार्ट में, और यहां करना है हैविंग बीन deprived. Correct? Next. Her mother does not approve of her to go to the party without dressing formally. इस क्वेश्चन में एरर क्या होगा वो मुझे फटाफट से आप बताएंगे। Let's get started everyone. हर मदर डज नॉट। अब देखो ऐसी सेक्शंस पढ़ने, आपको एक साथ में सेंटेंस पढ़ोगे तो फिर बहुत सारे मिस्टेक हो जाएंगे आपसे, क्योंकि एक साथ जब हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं ना तो फिर हमें लगता है जैसे हम स्पीकिंग में करते हैं एक साथ में, फिर इतना फ्लुएंट होकर के बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम गलत और सही क्या बोल रहे हैं। लेकिन ग्रामेटिकल सेंस में आपको जब आपको एरर फाइंड आउट करना है तो आपको ऐसी पार्ट्स में पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट को एनालाइज कर लेना है, सेकंड को एनालाइज कर लेना है, हर पार्ट को एनालाइज कर करके ही आपको आगे बढ़ना है। करेक्ट? सो फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे, हर मदर डज नॉट अप्रूव ऑफ। अप्रूव के साथ भी हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं, और ये हर हमारा एडजेक्टिव है, हमने एडजेक्टिव के साथ नाउन यूज कर रखा है। नाउन सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर वर्ब यूज कर रखा है। और आपको पता है कि जब हम डू, डज और डिड यूज करते हैं तो उसके साथ हम V1 यूज करते हैं, तो हमने V1 यानी अप्रूव का यूज कर लिया है। अप्रूव के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन हम ऑफ का यूज करते हैं, तो वो भी हमने कर लिया है। हर यहाँ फिर से एक एडजेक्टिव है, हर एक एडजेक्टिव है बेटा, और इसके साथ आप कभी भी 2+V1 नहीं यूज करोगे, है ना। हर के साथ या तो आप नाउन यूज कर सकते हो या फिर ING फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर सकते हो, कभी भी 2+V1 नहीं आता है। आई बात समझ में? ये आपके पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, हर, योर, देयर, माई, है ना, आर, ये सब आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, तो इनके साथ ING या फिर कोई नाउन आप यूज कर दो, कभी भी 2+V1 यूज नहीं करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हर गोइंग, हर गोइंग। अभी हमने कल एक क्वेश्चन किया था, माई टीचर डज नॉट माइंड माई कमिंग लेट इन द क्लास। माई टीचर डज नॉट माइंड माई कमिंग लेट इन द क्लास। ओके, तो यहाँ माई कमिंग हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारे एडजेक्टिव्स हैं, माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, इनके बाद हमेशा या तो नाउन यूज करो या फिर ING फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करो। करेक्ट? तो आंसर यहाँ गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू द पार्टी विदाउट ड्रेसिंग फॉर्मली। आपका जो एरर होगा वो सेकेंड पार्ट में होगा। करेक्ट? नेक्स्ट, राइडिंग अक्रॉस द बैटलफील्ड द फेमस भीष्म saw a large number of dead warriors. आंसर क्या होगा इसका? फटाफट से कमेंट में आप सभी बताएंगे मुझे। Okay, let's get started everyone. Riding across the battlefield. Across का यूज हम कब करते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि across हमारा preposition है, और हम इसका यूज करते हैं जब वन पॉइंट से हम सेकेंड पॉइंट की बात करें, यानी कि ये इतना एरिया पूरा का पूरा कवर करे, तो उस केस में हम across का यूज करते हैं। ठीक है, सो राइडिंग अक्रॉस द बैटलफील्ड द फेमस। अब आपको आपका सेंस वहां पर ये होना चाहिए, राइट? आपके सेंस में है, आपके सेंस में। अब लिखा नहीं जाएगा वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, आपके सेंस में होना चाहिए वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी पूरे एरिया को कवर कर रहा हो। सो राइडिंग अक्रॉस द बैटलफील्ड द फेमस भीष्म। आपको पता है ये जो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं ना, अब यहाँ पर वर्ब में मैंने एक नाउन का क्वेश्चन डाल ही दिया, क्योंकि मैं बस चेकआउट कर रही थी कि कितनी अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की, अगर बीच में कोई मिसलेनियस आ जा रहा है तो कितना समझ पाते हो। सो भीष्म, राइडिंग अक्रॉस द बैटलफील्ड, द भीष्म नहीं होगा, क्योंकि अब फेमस तो एडजेक्टिव है ना बेटा, इसके पहले ही आर्टिकल्स आएंगे, क्योंकि आर्टिकल्स आपके जो आ, एन और दा होते हैं, है ना, इनके बीच में कोई एडजेक्टिव आ जाए फिर नाउन आ जाता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये जो आपके आर्टिकल्स होते हैं ये आते नाउन के लिए ही है। अब आपने ये आर्टिकल जो लगाया है दाना, ये भीष्म के लिए आया। अब भीष्म क्या है बेटा? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के साथ हम कभी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। ऐसे मेरा नाम आकांक्षा है तो दा आकांक्षा नहीं होगा, आपका नाम कुछ और हो सकता है, तो आप अपने नाम के साथ दा का यूज नहीं करोगे, राइट? तो प्रॉपर नाउन्स के साथ हम आर्टिकल दा नहीं लगाते हैं। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? यहां से हमें दा रिमूव करना होगा, है ना। राइडिंग अक्रॉस द बैटलफील्ड फेमस भीष्म सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ डेड वॉरियर्स। क्लियर? क्या ये बात आपको क्लियर हो गई?
अच्छा, हम कभी कभी आर्टिकल्स लगाते हैं था जब अननोन हो जाता है थोड़ा सा, लाइक मैं कह दूं कि मिस्टर मुखर्जी ओके इज वेटिंग फॉर यू एट द डोर, यहाँ हम लगा सकते हैं, मतलब आर्टिकल्स यहाँ लगा सकते हैं जब सर्टेन नहीं होते कि कौन से लोग बात कर रहे हैं। मिस्टर मुखर्जी इज वेटिंग फॉर यू एट द डोर, ओके, मिस्टर खन्ना इज कॉलिंग फॉर यू, वहां लगा सकते हैं आर्टिकल्स। तो थोड़े एक्सेप्शंस होते हैं, बट ऐसे प्रॉपर मैं आकांक्षा पांडे हूँ, आपका नाम जो भी है, आप अपने नाम के साथ नहीं लगा सकते हो। ये होता है सर नेम के साथ, जब हम सर्टेन नहीं होते कि कौन है, जैसे मेरा नाम अभी सरनेम है क्या, पांडे है, तो मिस पांडे ऐसा बोल सकते हैं, मिस पांडे इज वेटिंग फॉर यू, मिस पांडे इज कॉलिंग यू, मिस पांडे इज टीचिंग यू, ऐसा करके, ऐसा हम करके बोल सकते हैं, ठीक है। बीइंग अ हॉलीडे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक, इस क्वेश्चन में एरर क्या होगा? सेम क्वेश्चन हमने कल भी सॉल्व किया था, होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। सो बीइंग अ हॉलीडे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक, बेटा ऐसा लग रहा है कि जब हम बोल रहे हैं बीइंग अ हॉलीडे, वी, अब ये जो वी आ गया ये बन गया हमारा सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर हो गई कुछ इंफॉर्मेशन ऐड। ऐसा लग रहा है कि मैं ही हॉलीडे, हम ही हॉलीडे थे। बीइंग अ हॉलीडे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक, ऐसा लग रहा है मैं ही हॉलीडे हूँ। तो बेटा मैं तो हॉलीडे हूँ नहीं, मैं तो मैं ही हूँ, या हम तो हम ही है, हॉलीडे तो कोई और होगा, हॉलीडे तो कोई दिन होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ऐड करने की जरूरत है, यानी ये हॉलीडे को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको यहाँ कुछ ना कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा। तो जब भी हमें सीजन को एक्सप्रेस करना हो, कोई डेज हमें बताना हो, तो हम यूज करते हैं सिंपली हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि इट बीइंग अ हॉलीडे, ओके। आप ऐसे बोलोगे बीइंग अ हॉलीडे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बीइंग इस पूरे फ्रेज को एंड करने के बाद जो आ रहा है वही हमारा मेन सब्जेक्ट है। तो अब ये जो जानकारी आप दे रहे हो, इतनी जो नॉलेज दे रहे हो, वो सब्जेक्ट के बारे में दे रहे हो, आई बात समझ में। तो बीइंग अ हॉलीडे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक गलत हो जाएगा, इट बीइंग अ हॉलीडे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक सही होगा। हिज फादर वुड रादर डाई देन टू बेग फ्रॉम डोर टू डोर, ओके। सो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, बता दो मुझे फटाफट से आप। ओके, सो जब मैंने वर्ब पढ़ाया था आपको, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि हमारे कुछ सेमी मॉडल वर्ब्स होते हैं, जैसे वुड रादर, है ना, हैड बेटर, वुड रादर देन, है ना, वुड सूनर देन, ये हमारे सेमी मॉडल वर्ब्स हैं। और सेमी मॉडल वर्ब्स के साथ या कोई भी मॉडल वर्ब के साथ हमेशा हम केवल V1 का यूज करते हैं, कभी भी 2+V1 या ING फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज नहीं करते हैं। तो अगर आप देखो ध्यान से, तो हिज फादर वुड रादर डाई, वुड रादर आपका आ चुका है, वुड रादर के साथ हमने दैन ऐड कर दिया है, और अब यहाँ पर दैन टू बेग आ चुका है बेटा, तो ये गलत है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वुड रादर डाई देन बेग, बेग फ्रॉम डोर टू डोर। और ये जो दैन है ना, ये कंपेयर कर रहा है किसका, किसका कंपेयर चल रहा है यहाँ पे, डाई का कंपेयर चल रहा है बेग से। तो अगर आपने इसको बेगिंग करने को सोचा तो भी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दैन का काम होता है, दैन का काम होता है टू मेक कंपैरिजंस, टू मेक कंपैरिजंस, अंडरस्टूड। सो यू आर कंपेयरिंग हियर डाई टू बेग, तो अब यहां बेगिंग कर दिया तो गलत हो जाएगा, अगर 2+V1 टू बेग कर दिया तो भी गलत हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कंपैरिजन जो है वो हमेशा हम सिमिलर चीजों में करते हैं, सिमिलर थिंग्स में ही कंपैरिजन हो पाती है। सो हिज फादर वुड रादर डाई देन बेग फ्रॉम डोर टू डोर। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ डोर टू डोर है, तो इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है कि जब आप एक प्रैपोजिशन से दो सेम नाउन्स को कनेक्ट करते हैं, तो दोनों ही नाउन्स आपके सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। समझ में आई बात? जब हम एक प्रैपोजिशन से, जैसे ये टू हमारा क्या है, यहाँ पर प्रैपोजिशन है, तो अगर एक प्रैपोजिशन से हमने दो सेम नाउन्स को कनेक्ट किया है, डोर डोर, पेज आफ्टर पेज, ओके, विलेज आफ्टर विलेज, है ना, वर्ड टू वर्ड, तो ये हम जो बीच में ऐड कर रहे हैं ना, ये प्रैपोजिशंस है। तो एक प्रैपोजिशन से दो सेम नाउन्स कनेक्ट करने पर दोनों ही नाउन्स हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, साथ में जो वर्ब आगे आप ऐड करोगे वो भी सिंगुलर ही होगा, करेक्ट। सो हमारा जो एरर होगा वो सेकेंड पार्ट में हो जाएगा, सॉरी थर्ड पार्ट में हो जाएगा, यहाँ हम यूज करेंगे बैग। मच harassed he left hostel bag and baggage, क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से कमेंट में बता दो आप सभी।
यहाँ harassed कौन हो रहा है? ही हो रहा है। अब इसका मतलब ये जो harassment का केस है वो ही के साथ है, ही harassed हो रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम फर्स्ट पार्ट पढ़े ना, तो ये मच जो है ना, ये एडवर्ब है, एडवर्ब है, और harassed क्या है? एडजेक्टिव है। तो अब ये अगर एडजेक्टिव कहीं भी ऐड कर रहे हो ना, तो उसके साथ नाउन का होना या प्रोनाउन का होना बहुत जरूरी है। यहां तक के केस में तो कोई नहीं है हमारे पास, तो मतलब ये जो सेंटेंस है वो अधूरा हो गया। चलो इसको कंप्लीट करते हैं। सो आफ्टर बीइंग मच हेरास्ड, ऐसा हम बोल सकते हैं। आफ्टर बीइंग या हैविंग बीन मच हेरास्ड, क्योंकि हेरास्ड करने वाला तो कोई और है, हम खुद को तो परेशान करेंगे ही नहीं, है ना। हम खुद को तो जो है मुसीबत में तो डालेंगे नहीं। तो इसको दो तरीके से हम करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि harassed हमारा जो है वो एडजेक्टिव बन जा रहा है, पास्ट पार्टिसिपल बन जा रहा है, तो इसके साथ नाउन मैंडेटरी है। बट नाउन हमारे पास हम ऐड ना करके सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं आफ्टर बीइंग मच harassed, बहुत ज्यादा harassed होने के बाद ही लेफ्ट हॉस्टल बैग एंड बैगेज। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो इसमें एरर है, आफ्टर बीइंग मच harassed, है ना। कंप्लीट हो जाएगा हमारा सेंटेंस। देन यू कैन स्टार्ट अनदर सेंटेंस, आफ्टर बीइंग मच harassed, you have to put here comma, and then you will start the next sentence. Correct? Next. Water contamination has become more serious since chemists have begun to use new substances. What is an error in this question? It's very simple, very much simple, because in my verb conceptual video I have taught you so many things related to verb concept जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। वाटर कंटैमिनेशन, कंटैमिनेशन का मतलब होता है दूषित करना, पोल्यूट करना, है ना। हालांकि ये नाउन है, तो गंदी चीजों को हम मतलब गंदा, that's called contamination. Okay, so water contamination has become more serious, बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। since chemists have begun, क्योंकि ये भी प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है। बिगन जो वर्ड है इसका फर्स्ट फॉर्म बिगिन है, सेकेंड फॉर्म बिगैन है, थर्ड फॉर्म बिगन है। तो इसके साथ बिगिन वर्ड के साथ हमेशा हम ing यूज करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा बिगिन यूजिंग न्यू सब्सटेंसेस। करेक्ट? तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ सेकेंड ऑप्शन, बिगिन के साथ, है ना, प्रिपेयर के साथ, स्टार्ट के साथ, स्टॉप के साथ। ओके, हम यूज करते हैं जेरेंड, तो आंसर हो जाएगा बिगिन यूजिंग न्यू सब्सटेंसेस। फॉर टेस्टिंग द न्यू माइक्रोफोन आई ट्राइड टू रिकॉर्ड माई वॉइस। व्हाट इज एन एरर इन दिस क्वेश्चन? लेट मी नो गाइज। For testing the new microphone, I tried to record my voice. Okay, so let me tell you, for testing यहाँ नहीं होगा, ठीक है। जब भी हम अपने पर्पस को डिनोट करते हैं, तो पर्पस डिनोट करने के लिए we always use an infinitive, and that is infinitive. Okay, तो यहाँ हम यूज करेंगे 2 + V1, है ना, टू टेस्ट द न्यू माइक्रोफोन। जब भी पर्पस डिनोट करना होता है तो हम यूज करते हैं इन्फिनेटिव, जो कि हमारा वर्बल नाउन होता है, जिसे हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में जिसे हम वर्बल नाउन कह सकते हैं। सो टू टेस्ट द न्यू माइक्रोफोन इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट? नेक्स्ट, द हरिंग क्राउड्स ऑफ पीपल पास्ट ईच अदर अमेज्ड हिम। बताएंगे आंसर क्या होगा 9th का? So let's get started everyone. The hurrying crowds, ठीक है, यहाँ तक की बात तो बिल्कुल सही है। ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये आर्टिकल आया है क्राउड्स के लिए। ऑफ पीपल, लोगों का, पास्ट नहीं होना चाहिए बेटा, यहाँ पासिंग ईच अदर होना चाहिए, ठीक है। पास्ट नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? पासिंग ईच अदर हो जाएगा, क्योंकि पास्ट का तो कोई सेंस ही यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट, he couldn't but help shed tears at the plight of the villagers rendered homeless by a devastating cyclone. क्या हो जाएगा? खुद को रोक ना पाना। आ जाओ इसको समझते हैं। he couldn't, वो नहीं कर पाया, but help shed tears at the plight means होता है बहुत बुरी स्थिति, है ना, बैड सिचुएशन, बैड सर्कमस्टेंस ऑफ द विलेजर्स रेंडर्ड होमलेस, जो कि होमलेस हो गए एक डेवास्टेटिंग साइक्लोन की वजह से।
तो यहाँ देखो क्या है ना कि हमारे ये जो फ्रेज है ये बहुत रॉन्ग है। यहाँ पर कुडेंट बट हेल्प नहीं होगा, कुडेंट हेल्प बट है ना, यहाँ पर हो जाएगा कुडेंट हेल्प बट। तो आंसर हमारा ये होना चाहिए। तो ये इसका मतलब होता है रोक ना पाना। कांट हेल्प बट मतलब होता है रोक ना पाना, और यही चीज पास्ट में हो गई है तो वो हो जाएगा कुडेंट हेल्प बट। नेक्स्ट, hearing these strange noise above, the thought at once occurred to me that thieves had entered the house. What is an error in this question? चलिए तो फटाफट से सॉल्व करते हैं। हियरिंग दीज स्ट्रेंज नॉइज, ये जो नॉइज सुनी मैंने एबव, द थॉट एट वंस, तुरंत एक थॉट आता है, अकर्ड मतलब जिसके बारे में हम सोचते नहीं, अगर वो होता है तो उसके लिए हम अकर यूज करते हैं, जिसके बारे में सोचा हो जाए वो होता है तो उसके लिए हम हैपन यूज करते हैं। ओके, सो अकर्ड टू मी दैट थीव्स हैड एंटर्ड द हाउस। ठीक है, तो यहां देखेंगे आप ये जो एबब का है, जो हमारा ये प्रपोजिशन एबब यूज किया गया है, इसका कोई सेंस नहीं आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, तो कोई सेंस नहीं आ रहा है। हियरिंग दिस स्ट्रेंज नॉइज कमिंग फ्रॉम एबब, ऐसा हम बोल सकते हैं, कमिंग फ्रॉम एबब, थॉट एट वंस अकर्ड। कमिंग स्ट्रेंज नॉइज एबब ये थोड़ा सा रॉन्ग है, तो कमिंग फ्रॉम आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। यू हैव टू ऐड कमिंग फ्रॉम। So here this part is missing, coming from above. The thought, वो thought मेरे पास तुरंत आता है, क्या आता है, that thieves had entered the house. Also enter word के साथ अगर हम कहीं कमरे में घुस रहे हैं, कहीं जगह, किसी जगह घुस रहे हैं, तो हम enter word के साथ कोई भी preposition यूज नहीं करते। जनरली स्पीकिंग में enter into बोल देते हैं, enter in बोल देते हैं, बट हम नहीं यूज करते हैं। enter home, enter क्लास, एंटर बेडरूम, कहीं भी एंटर के साथ कोई प्रपोजिशन आप यूज नहीं करोगे अगर कमरे में घुसने की बात हो रही है। बट अगर कोई असाइनमेंट है, कोई जो है डॉक्यूमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसको साइन कर रहे हो, तो वहां एंटर इनटू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सेवरल गेस्ट्स नोटिस्ड मिस्टर शर्मा फॉलिंग बैक इन हिज चेयर एंड गास्पिंग फॉर ब्रेथ। इस क्वेश्चन में एरर क्या होगा बता दो फटाफट से। सेवरल के साथ, अगर सेवरल के साथ हम हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करते हैं, जो कि हमने किया हुआ है, और ये पास्ट में चल रहा है। मिस्टर शर्मा फॉलिंग बैक, पीछे गिर जाते हैं अपने चेयर पे, और गास्पिंग करते हैं ब्रेथ के लिए। तो बिल्कुल सही है ये सेंटेंस, इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर इज देयर। बीइंग अ वेरी कोल्ड आई कुड नॉट गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। अब आप मुझे बताओ, आप कोल्ड हो क्या? आप कोल्ड नहीं हो, आपको कोल्ड फील हुआ और आप इसलिए मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं गए। आपको क्या हुआ? कोल्ड फील हुआ। इट मीन्स कि ये जो हमारा पार्ट है ना, इसमें मिसिंग क्या जा रहा है? हमें कोल्ड के लिए, हमने कहा ना कि सीजन के लिए, डेज के लिए, हॉलीडेज के लिए, आप जो हमारी नॉन लिविंग चीजें होती है ना, इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इम्पर्सनल प्रोनाउंस का यूज करते हैं, जो कि इट होता है। तो आपको आई को नहीं बनाना ना, आई थोड़ी ना कोल्ड है, आई तो अपना अलग एक पार्ट है, आई अपना एक अलग पार्ट है, आई तो आपका जो है इन पर्सन है। आपने तो कोल्ड को बताना है, सबसे पहले कोल्ड को इंट्रोड्यूस करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इट ऐड करना है। इट बीइंग अ कोल्ड, इट बीइंग अ वेरी कोल्ड, आई कुडंट गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। आई तो अपना एक अलग पार्ट है ना, आई को तो आगे तक लेके जाना है, आई से कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपका, है ना, वो एक अलग फ्रेज है। चलो आ जाओ। आफ्टर ही वॉज कॉट चीटिंग ही वॉज डिसक्वालिफाइड टू अपीयर एट द एग्जाम। क्या होगा इसमें एरर बता दो फटाफट से। चलो आ जाओ। आफ्टर ही वॉज कॉट, उसको जब पकड़ा गया चीटिंग करते हुए, ही वॉज डिसक्वालिफाइड, उसको डिसक्वालीफाई कर दिया गया। ओके, अब डिसक्वालीफाई के साथ बेटा हम टू अपीयर नहीं करेंगे, क्योंकि डिसक्वालीफाइड यहाँ पर फिर से एक एडजेक्टिव फॉर्म में आ चुका है। तो एडजेक्टिव के बाद तो हम नाउन यूज करते हैं, तो आफ्टर दैट वी हैव मेक दिस अपीयर एज अ नाउन, बट इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक इट नाउन इन नाउन फॉर्म। हम इसे वर्ब में कन्वर्ट करके नाउन बना सकते हैं। कैसे वर्ब में? आईएनजी वर्ब में कन्वर्ट करके इसको नाउन हम बना सकते हैं। अपीयरिंग हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अपीयरिंग बोलने पर ये जो है एक नाउन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। डिसक्वालिफाइड अपीयरिंग, disqualified appearing at the examination hall.
करेक्ट। सो जब भी कोई एडजेक्टिव आ जाए प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में या पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में, तो आपको वहां नाउन ऐड करना कंपल्सरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, आई फॉरबिड यू नॉट टू गो देयर अगेन। क्या एरर होगा? बहुत ही छोटू मोटू सा क्वेश्चन है, ज्यादा सोचना नहीं है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर ऑल ऑफ यू इफ यू आर वेरी सीरियस कैंडिडेट। बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। आपको पता है ना ये फॉरबिड, ओके, फॉरबिड, इसका जो सेकेंड फॉर्म है दैट इज फॉरबिड, है ना। तो फॉरबिड के साथ हम एक तो इसकी मीनिंग ही होती है मना करना, और इसमें नॉट पहले से इंक्लूड है। तो आप क्या करोगे, यहां से नॉट को हटाओगे, जो है इसको रिमूव करोगे। आई फॉरबिड यू नॉट टू गो देयर, है ना, नॉट टू गो देयर आपका आंसर हो जाएगा। आई फॉरबिड यू नॉट टू गो देयर। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनके साथ नॉट ऐड करना बिल्कुल गलत बात है। जैसे प्रीवेंट के साथ नॉट नहीं लगा सकते हो, जैसे आप प्रोहिबिट के साथ नॉट नहीं लगा सकते हो, जैसे आप फॉरवर्ड के साथ नॉट नहीं लगा सकते हो। तो ये बात आपको समझना है कि आपको इन वर्ड्स के साथ नॉट नहीं लगाना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नॉट की मीनिंग इंक्लूडेड है। नेक्स्ट, माई वाइफ हैविंग फिनिश हर वर्क रस्ट टू मीट मी एट द इवेंट। एरर क्या होगा? आ जाओ पढ़ते हैं। सो माई वाइफ हैविंग फिनिश हर वर्क, अपना काम खत्म की फिर ना मुझसे गई इवेंट मिलने। मैंने कहा ना कि परफेक्ट पार्टिसिपल्स हम वहां यूज करते हैं जहां पर एक एक्शन खत्म हो जाता है फिर दूसरा स्टार्ट होता है। एक एक्शन खत्म हो गया, आपने दूसरा स्टार्ट किया, तो उस केस में हम परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। आप यहाँ कह रहे हो कि वाइफ ने काम खत्म किया फिर वो इवेंट गई मुझसे मिलने के लिए। ऑफ कोर्स गई होंगी मिलने के लिए, आप ही की वाइफ है, और किससे जाएंगे मिलने, है ना। चलो वो तो बात की बात है। अब यहाँ देखो ये हैविंग फिनिश्ड हो जाएगा, हैविंग फिनिश्ड, है ना, V1 नहीं यूज करना है। नेक्स्ट, शी मेड द चाइल्ड टू स्टडी हार्ड। इसमें एरर क्या होगा? गाइस आपने पढ़ा होगा कॉजेटिव वर्ब्स, ये मैं टॉपिक अभी नहीं पढ़ाई हूँ, इसको मैं पढ़ाने वाली हूँ। पॉजिटिव वर्ब्स में क्या होता है बेटा, कि हम ऐसे वर्ब का यूज करते हैं जिससे जो सब्जेक्ट है वो किसी और से एक्शन करा रहा है। सब्जेक्ट जब किसी वर्ब के थ्रू किसी दूसरे से एक्शंस कराता है ना, तो वो हमारा कॉजेटिव वर्ब होता है। और कॉजेटिव वर्ब्स के साथ में हम कभी भी टू का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे मेड हो गया, लेट हो गया, बिड हो गया, सी हो गया, वॉच हो गया, फील हो गया, हियर हो गया, ये सारे के सारे वर्ब्स जो है ये पॉजिटिव वर्ब्स हैं, और इनके साथ में हम 2+V1 का यूज नहीं करते, यानी कि टू का यूज इनके साथ बिल्कुल नहीं होता है। तो शी मेड द चाइल्ड टू स्टडी नहीं होगा, स्टडी हो जाएगा। अच्छा यहां पर ये जो पॉजिटिव वर्ब्स है मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ। लेट, बिड, मेक, फील, सी, वॉच, हियर, ये आपके पॉजिटिव वर्ब्स हैं, और इनके साथ हम क्या करते हैं, V1 का यूज करते हैं, टू का यूज नहीं करते। लेट के साथ तो हमेशा ऐसा होता है। लेकिन ये जो वर्ब्स है ना एक्टिव वॉइस में अगर रहेंगे, अगर ये एक्टिव वॉइस में रहेंगे तो इनके साथ केवल V1 यूज करोगे। लेकिन जैसे ही ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होते हैं तो हम इनके साथ क्या करते हैं, इनके साथ हम टू का ऐड कर सकते हैं, 2+V1 का ऐड कर सकते हैं। अगर ये पैसिव में आ गए तो 2+V1 होगा, बट एक्टिव में होंगे तो 2+V1 नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं इसी का ही, द चाइल्ड वॉज मेड टू स्टडी हार्ड बाई हर, इसी का ही पैसिव कर दो, द चाइल्ड वॉज मेड टू स्टडी बाई हर। अब हो गया, अब बिल्कुल रॉन्ग नहीं है, बट ऐसे में रॉन्ग था क्योंकि एक्टिव था। नेक्स्ट, इट्स पेनफुल टू सॉ दैट सम यंगस्टर्स आर किलिंग टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल। इसमें आंसर क्या होगा बताओ बेटा। इट्स पेनफुल यहां तक की बात तो ठीक है, बट टू सॉ नहीं होगा, टू के साथ हमेशा V1 आता है। टू सी दैट सम यंगस्टर्स आर किलिंग टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल। नेक्स्ट, आई न्यू द टाउन वेल सो आई वॉज एबल टू एडवाइज हिम वेयर टू गो। ओके नाउ यू कैन सी, तो यहाँ भी क्या है ना कि आई न्यू मुझे पता था, द टाउन बहुत अच्छे से, वेल एडवर्ब है, और ये जो है न्यू को क्वालिफाई कर रहा है क्योंकि न्यू वर्ब है तो ये एडवर्ब है। सो इसलिए मैं काफी एबल रहा। एडवाइस नाउन है बेटा, टू के साथ V1 ऐड करते हैं हम, है ना, ये एबल है
और एबल वर्ड के साथ हम क्या करते हैं, इन्फिनेटिव यूज करते हैं, ठीक है, इन्फिनेटिव यूज करते हैं, यानी एबल वर्ड के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू एडवाइज हो जाएगा, टू एडवाइज हो जाएगा। ADVISE ये आपका वर्ब होता है, और यहाँ आपने जो यूज किया है ये नाउन है, जो कि रॉन्ग है, हमें इन्फिनेटिव में 2+V1 का यूज करना होता है। गॉट इट? नेक्स्ट, ड्यू टू मी बीइंग न्यू टू द सिटी आई हैड डिफिकल्टी टू फाइंडिंग अ जॉब। हमने कल के सेशन में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसका आंसर आप मुझे बताओगे। कम ऑन एवरीवन, चलो आ जाओ देखते हैं। सो अभी आप देख रहे हो कि बीइंग है, वर्ब की ING से पहले हम प्रोनाउन का पोजेसिव फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, मी नहीं होगा। ड्यू टू माई बीइंग न्यू टू द सिटी आई हैड डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ जॉब। There is no question of me failing in the examination। फिर वही बात है ना, there is no question। अच्छा, ये आपका यहाँ पर no question यानी कि सिंगुलर है, तो there के साथ अगर आने वाला जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होती है, और आने वाला सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होती है। सोचो कि अगर यहाँ क्वेश्चंस होता तो यहाँ आर हो जाता, करेक्ट। यहाँ क्वेश्चन है तो आपने इज यूज कर रखा है। ऑफ मी फेलिंग नहीं होगा, क्या होगा, माई फेलिंग हो जाएगा इन द एग्जामिनेशन हॉल। नेक्स्ट, बीइंग ऑक्यूपाइड विद वर्क फादर हैड नो टाइम टू सी अस। अब कौन ऑक्यूपाइड है भाई, कौन ऑक्यूपाइड है बता दो मुझे। ऑक्यूपाइड का मतलब होता है बिजी होना, कौन है? सो यस बेटा, बीइंग ऑक्यूपाइड विद वर्क फादर, ये फादर ही ऑक्यूपाइड है, मतलब यहाँ वाला जो फ्रेज है इसी के लिए है, तो बिल्कुल सही है। हैड नो टाइम टू सी अस, नो एरर इन दिस क्वेश्चन। Next, visitors to the zoo are amused by the monkeys play in the cages। क्या होगा इसका आंसर? यहां पहले तो एट होना चाहिए क्योंकि ये बस टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। विजिटर्स एट द जू आर अम्यूज्ड बाय द, अम्यूज्ड का मतलब होता है एंटरटेन्ड होना, मंकीज के प्लेइंग इन द जू, ठीक है, प्ले नहीं होगा, प्लेइंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एक कंटिन्यूअस एक्शन को शो करना है, तो यहाँ प्लेइंग इन द जू हो जाएगा, केजेस हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट, another change that I notice in her is that she avoids to speak to me। So guys you can see, अभी हमने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था, बट हम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। another के साथ हमेशा जो है ना वो सिंगुलर नाउन आता है। दैट आई नोटिस, आपने नोटिस किया है उसके अंदर कि वो अवॉइड करती है बेटा, तो अवॉइड जो है ना, ये हमारा जो वर्ड है इसके साथ हमेशा जेरेंड आता है, यानी ING फॉर्म आता है। सो अवॉइड स्पीकिंग टू मी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, being a sunny day I decided to stay at home and take a nap। so what is an error in this question? You let me know in the comment section and do subscribe my channel for more such videos। Bye bye everyone।